नमस्कार, मैं संतोष सिंह। देखिए, मोकामा में जो हो रहा है ना, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से दुलारचंद यादव के समय मोकामा में हो रहा था और पुलिस चुप्पी साधी हुई थी। और जब बलि का बकरा बनाने की बात आई तो एगो बेचारा डीएसपी को सस्पेंड कर दिया, जिस डीएसपी के जिम्मे में न वो क्षेत्र था, न अनंत सिंह के कार्रवाई के इलाके में उसकी कहीं पहुंच थी। तो पुलिस मुख्यालय का जो चाल चरित्र और चेहरा मोकामा को लेकर दुलारचंद यादव वाले में सामने आया है, उसी की परिणति है ये सोनू मोनू और अनंत सिंह के बीच जो चल रहा है। ऐसे में ठीक उसी तरीके की घटना मोकामा में फिर दोहरा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि पुलिस जो है कार्रवाई कर जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, वो कार्रवाई दिखा रही है कि किसी न किसी के दबाव में है। जैसे दुलारचंद यादव वाले में दबाव में था, दुलारचंद खुला अनंत सिंह को गलिया रहा था, उसके परिवार को गलिया रहा था और प्रशासन चुप्पी साधे हुए थे। और जब घटना घट गई तो एक ऐसे डीएसपी पर कार्रवाई हुई जो डीएसपी का क्षेत्र भी नहीं था, अभी तक वो सस्पेंड है। और जो जिसके जुडिक्शन में एसपी के जुडिक्शन में वो क्षेत्र था जिसको कार्रवाई करना चाहिए था, उसको पुरस्कार में वैशाली का एसपी बना दिया। यही तो है। तो पुलिस देख रही है ना भाई कि पुलिस मुख्यालय का चाल चरित्र और चेहरा क्या है। अब परसों जो फजियत हुई वहां के पुलिस वाले को तो सस्पेंड कर दिए दोनों थाना अध्यक्ष को। वाह क्या बात। मुख्यालय में बैठे हुए आदमी क्या कर रहे हैं? पॉलिटिक्स गोतियारी फरिया रहे हैं। सम्राट भाई ले डूबेगा। आज देखिए चले उद्योगपतियों को सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं आप। अखबार में देखिए पहली खबर है, उद्योगपतियों को राज्य सरकार दोहरी सुरक्षा देगी, हर तरह का सुरक्षा। और उसी अखबार के फ्रंट पेज पर जहां आपकी खबर छपी है, फ्रंट पेज पर खबर है कि पुलिस की फजीयत। क्या सोचे यह खबर देख के जो है कोई व्यापारी आएगा? ये बताइए, कोई व्यापारी आएगा? आप ही बताइए। और एक बात और समझ लीजिए, यह खेल ठीक उसी तरीके का खेल है जिस तरीके से 2005 में नीतीश कुमार की नई सरकार बनी थी। और उस दौरान याद करिए कि मोकामा में इसी तरीके से अनंत सिंह और अपना तामझाम दिखा रहे थे और उसकी परिणति हुई अनंत सिंह की खुला गिरफ्तारी। लेकिन तब तक सिर से पानी बह चुका था, सुशासन के तमाम दावों पर प्रश्न खड़े होने लगे। और उसके बाद मोकामा ऐसा जगह था और अनंत सिंह फिर नीतीश का इकबाल नहीं लौट सका। समझ गए ना? फिर बाद में पॉलिटिक्स में जो 47 देकर अनंत सिंह को फंसाया गया, फिर जेल भेजा गया, वो पॉलिटिक्स भी कहीं न कहीं फिर से मोकामा को मोकामा बना दिया। तो उस सम्राट चौधरी जी, आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती है मोकामा की जो पॉलिटिक्स है ना, उससे बाहर करना। अब कहिए भीष्म पितामह को कि आपका काम अब खत्म है, हो गया, बहुत राजनीति कर ली है, अभी ये राजनीति अब बंद कर दीजिए, सुधारने दीजिए। भूमिहार सबको काहे अपराधी बना रहे हैं? इंसान तो बना नहीं सकते हैं, लेकिन अपराधी आप जरूर बना दिए। इस इलाका के नहीं सुधारने में वो भीष्म पितामह का हाथ है। हमेशा पॉलिटिक्स करते रहे, कभी इसको बढ़ाए इसको नीचे किए, कभी इसको बढ़ाए तो इसको नीचे किए, पॉलिटिक्स। और अगर ज्यादा बढ़ गए तो चलो बेटा जेल में जाओ, सजा करा देना है। तो ये सारी चीजें हो रही है। इस बात को सम्राट चौधरी जी समझिए। और मोकामा अगर में महाभारत जारी रहा तो फिर बिहार में कानून का राज स्थापित नहीं होगा, ये भी सोच लीजिए। जिस तरीके से मोकामा में हो रहा है, महाभारत तय है, घंटों गोली चलेगी तय है, आमने सामने हुआ तो 2-4 गो मर्डर होगा, ये भी तय है। और वहां का पॉलिटिक्स तो अब पुलिस तो समझ नहीं रही है, पता नहीं क्या मतलब है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो बातें सामने दिख रही हैं जिस तरीके से, उसमें तो यही दिख रहा है कि पुलिस जो है सो पॉलिटिक्स का हिस्सा बना हुआ है। अरे भाई, सरपंच का पति हो, चाहे मुखिया का बेटा हो या पति हो, क्या खेल हो रहा है वहां?
सरपंच के साथ अनंत सिंह खड़े हैं, सब लोग जिससे भी पूछिए सब बताएगा। और मुखिया तो मुखिया है ही, और उसके कारण इससे पहले भी अनंत सिंह चढ़ाई कर चुके हैं गांव में, जो हुआ सबके सामने हुआ। अब फिर वहां वही प्रमोद सिंह जो है सो कह रहा है कि हमारे ऊपर फायरिंग हुई, खेला शुरू है। और समझते ही है कि वहां संपत्ति का बंटवारा कैसे है। सारा दियारा का खेत सोनू मोनू जोतता है, वहां इन लोगों को घुसने देता नहीं है, और अनंत सिंह चाहते हैं प्रमोद को घुसा दे वहां। इसके लिए हरबे हथियार सबका जमावड़ा हो गया है गांव में। तो इस बात को अगर पुलिस नहीं समझ रही है तो बड़ा मुश्किल है। मतलब पुलिस क्या चाहती है कि दुलारचंद जैसा जो फिर खुल्लम खुल्ला महाभारत हो। पूरे चुनाव में फजियत हुई ना भाई, बिहार का कार्रवाई करके क्या होगा, फजियत तो हुई। फिर इसी तरीके से फजियत की स्थिति बनता जा रहा है। तो दुलारचंद यादव था तो थोड़ा शांत हो गया मामला। यादव जी लोग मराया, घर में घुस गया, क्या करे, बच्चा नहीं लेके क्या कर सकता है। लेकिन यहाँ तो दोनों भूमियारे आमने सामने हैं, और जिस तरीके से आमने सामने में है सब देखे है ना, शुरू हो गया तब खुल्लम खुल्ला। तो अब देखिए इस जो स्थिति है उस स्थिति में सम्राट भाई ये आपका राज चलने नहीं देगा, ये आपके पीछे पड़ा हुआ है सब। हाँ, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये वही पॉलिटिक्स है। लड़ेगा दोनों, बदनाम हो गए सरकार, लड़ेगा दिन दिन भर, फुट 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 47 चलाएगा। और सब उस इलाके में जो थानेदार है, जो डीएसपी है, सब मिला हुआ है एक दूसरे से मिलकर काम कर रहा है। किसी से छुपी हुई है बात है क्या। देखे ना कि थाना प्रभारी गया रेड करने के लिए तो सोनू से फोन पर बतिया रहा है, और सोनू पूछ रहा है कि वो सर्च वारंट लाए हैं, अब बताइए। तो ये स्थिति है मोकामा का। तो आज के अखबारों में जो ये 2 खबरें छपी हैं, ये सिर्फ बिहार के लोगों के लिए ये खबर नहीं है, पूरे देश में ये इस तरीके की खबरें सेकंडों में चला जाता है। और उसके बाद बिहार की क्या फजियत होती है सबके सामने है। खाली भरोसा देने से हो जाएगा कि देखिए हम ठाई ठाई कर रहे हैं, उससे थोड़ी हो जाएगा। उद्योगपति और व्यापारी है और कंपनी वाला सब जो है बेवकूफ है, उसको नहीं पता चलता है कि किस पर पुलिस ठाई ठाई कर रही है। आई रंगदारी कौन वसूलता है, वो ठाई ठाई वाला कि मोकामा के लोग सब रंगदारी वसूलता है। किसी से छुपी हुई बात है क्या कि कौन कहां से क्या निकाल रहा है, क्या कर रहा है सो। तो भीष्म पितामह की राजनीति से बाहर निकलिए सम्राट दा, और दो बढ़िया से तनी फ्रीडम सबके, नहीं तो मोकामा जल जाएगा बेवजह जो है सो। फिर पूरे राज्य में एक अलग तरीके का माहौल बन जाएगा, एक अलग तरीके की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। ये बात सोच लीजिए, क्योंकि मोकामा अगर डिस्टर्ब हुआ तो पटना डिस्टर्ब होगा आपका, और पटना डिस्टर्ब हुआ तो राज्य के अन्य हिस्सों में कितना बढ़िया राम राज काहे न करिए। छवि तो राजधानी से बनती बिगड़ती है ना।